हेलो दोस्तों, आज हम लोग और परसेंटेज के कुछ और नया टाइप देखेंगे। क्या है ये नया टाइप? आते हैं, एकदम चुटकी में हल करेंगे। बेसिक के साथ भी करेंगे और ट्रिक के साथ भी। 1 सेकेंड में आंसर भी जानने की कोशिश करेंगे और आएगा, ज़रूर आएगा। ये टाइप क्या है देखते हैं। ए की आई बी की आई से R% अधिक हो तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। ये टाइप कह रहा है कि ए की आई बी की आई से R% अधिक हो तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। इसके लिए अगर हम शॉर्टकट बता दें तो ए की आई बी की आई से R% अधिक है। ट्रिक देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिक के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हमेशा ट्रिक में कमी प्रतिशत बराबर जितना प्रतिशत अधिक है R% बटा 100 प्लस R% गुना 100। ये रहा कमी प्रतिशत का सूत्र। इसको थोड़ा सा याद भी रखना है। आते इस टाइप का कुछ क्वेश्चन करेंगे और जिसमें क्वेश्चन में बेसिक से भी बताएंगे और ट्रिक का भी यूज करके बताएंगे। दोनों का आंसर सेम रहेगा। और ध्यान रहे आप लोग कॉपी में भी उतारते जाएंगे जिससे कि समझने और हल करने में आसानी होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि नकुल का वेतन विमल के वेतन से 50% अधिक है तो विमल के वेतन से विमल के वेतन नकुल के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। यदि नकुल का वेतन विमल के वेतन से 50% अधिक है तो विमल के वेतन नकुल के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। आते इसको सॉल्व करते हैं। पहले बेसिक से करके देखते हैं कि क्या आता है बेसिक से। मान लीजिए नकुल और विमल, नकुल का वेतन विमल के वेतन से 50% अधिक है। मान लीजिए विमल का वेतन 100 रुपया है। मान लीजिए विमल का वेतन 100 रुपया है तो नकुल का उसे कितना अधिक है 50%, तो कितना हो जाएगा 150 रुपया। अब फिर से पुराना आप लोग अगर वीडियो मेरा देखे होंगे तो फिर से वही नियम कि कितना कम है निकालने के लिए आपको जानना है। 150 में 100 कितना कम है 50। नकुल के वेतन से जिससे निकाल रहा है उसी का नकुल वेतन कितना है 150, प्रतिशत चेंज करने के लिए 100। 50 दिया 150, 100/3 यानी कि 33.1/3%। कितना आया 33.1/3%। और हम
ट्रिक में भी देखते हैं। हमने क्या बताया, जब शुरू में टाइप लिखे थे उसी टाइम ट्रिक को बताए थे कि ट्रिक क्या लगेगा इस पर। क्या निकालना है, कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत बराबर लिखा हुआ था आर प्रतिशत बटा 100 प्लस आर प्रतिशत गुना 100। आइए ध्यान दीजिए, आर प्रतिशत, आर क्या मतलब क्या है, कितना अधिक है, जो प्रतिशत में उसको कितना प्रतिशत अधिक है, 50। 50 100 प्लस 50 गुना 100, 50 150 गुना 100, 50 तिया 150 यानी 33.1/3%। देखिए बेसिक से भी किए तो 33.1/3% है, और ट्रिक में भी किए तो 33.1/3% है। अब हम लोग बेसिक को छोड़ेंगे और थोड़ा ट्रिक में ही सोल्व करके देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चने की मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने, चने की मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने के कारण कोई गृहिणी चने की प्रयोग में कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसकी मासिक आय में कोई परिवर्तन ना हो। चने की मूल्य में 25% कमी हो जाने के कारण कोई गृहिणी चने का प्रयोग में कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसकी मासिक आय में कोई परिवर्तन नहीं। वही क्वेश्चन, जस्ट टाइप, बस क्वेश्चन अलग हो गया है मगर बनेगा उसी टाइप में कि चने की मूल्य में कितना प्रतिशत अधिक हो गया, 25% हो गया, तो कितना प्रतिशत कम कर दे जिसे हमको प्रभाव ना पड़े। आते हैं बस कमी प्रतिशत, वही तरीका, कमी प्रतिशत आर प्रतिशत बटा 100 प्लस आर प्रतिशत इंटू 100, कितना का वृद्धि हो रहा है, 25 का, 100 प्लस 25 गुना 100, 25 बटा 125 गुना 100, 25 का 25, 25 पच्चीस 125, 5 का 5, 20 पच्चीस 100, यानी 20% कम कर देगी तो उसका मासिक आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ जाती है एक आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ जाती है, उसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो।
एक आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ जाती है तो इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि उसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं। क्षेत्रफल समान होना चाहिए मगर उसकी लंबाई में कितना बढ़ गया है 60%। यहाँ पर भी हमको चौड़ाई की कमी करना पड़ेगा, चौड़ाई को घटाना पड़ेगा, तब तो उसका क्षेत्रफल समान रहेगा। इसके लिए फिर वही कमी प्रतिशत, कमी ही पूछ रहा है, कमी प्रतिशत शॉर्टकट में कितना कमी हो रहा बढ़ रहा है 60, 100 जोड़ देंगे 160 गुना 100, 1 0 का अंतम 4 दूनी 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 2 चौके 25 चौके 100, 25 तिया 75/2 करेंगे, 2 तिया 6, 2 से 14, 1 बचिया 37.1/2% कमी करना पड़ेगा जिससे उसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आते हैं और एक क्वेश्चन पे। एक त्रिभुज के आधार में 11.1/9% वृद्धि 11.1/9% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए त्रिभुज की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी। एक त्रिभुज के आधार में 11.1/9% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए त्रिभुज की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी। फिर वही बतिया कि उसके आधार को वृद्धि हो रहा है, आधार को बढ़ा रहे हैं तो उसका ऊंचाई को कितना कम करना पड़ेगा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल एकदम फिक्स रहे, जितना पहले था उतना ही रहे। आइए फिर वही क्वेश्चन, हमेशा कमी ही प्रतिशत पूछ रहा है, आपको कुछ अलग से नहीं बनाना। कमी प्रतिशत का बात करें आपको वही ट्रिक लगाना है। कमी प्रतिशत कितना का हो रहा है 11.1/9। इस प्रकार क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से गुना करना पड़ता है, यहाँ से जोड़ना पड़ता है। 11 9 99 और 1 100/9 गुना, इस पर आपको जोड़ना पड़ेगा 100 प्लस 100/9 गुना 100। 100/9 इसमें भिन्न का जोड़ 1 है यानी 1000/9। ये 9 कैंसिल, 100 दाएं के 1000, 10% कमी करना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 33.1/3% की वृद्धि हो जाए। चीनी के मूल्य में 33.1/3% की वृद्धि हो जाए, वृद्धि हो जाने के कारण
हो जाने के कारण कोई गृहिणी चीनी के प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसकी चीनी का मासिक बिल ना बढ़े। फिर वही क्वेश्चन आप लोग को लग रहा होगा देख के कि चीनी के मूल्य में 33.1/3% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई गृहिणी चीनी के प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसकी चीनी का मासिक बिल ना बढ़े। यानी प्रतिशत कम करना है, यूज में हमको प्रतिशत कम करना है, यानी कमी ही दिखाना है। जस्ट आपको एक बार बेसिक बता दिए हैं, अब हम ट्रिक का ही बात करेंगे। कमी प्रतिशत कमी कर रहा है, कितना का हो रहा है 33 गुना करने बोले हैं, यहाँ पे जोड़ना पड़ता है 33 93 और 100/3 बटा यहीं से डाइट करते हैं गुना 100 प्लस 100/3 गुना 100। यहाँ देखेंगे 100/3 गुना 400/3 गुना 100। ये 3 दिन कैंसिल, 100 चौके 400, 25 चौके 100, 25% कमी करना पड़ेगा, जिससे चीनी का मासिक बिल नहीं बढ़ेगा, जो का तह रहेगा। तो ये रहा आज का हमारा एक नया टाइप, और हम समझ सकते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। एकदम धीरे धीरे प्रयास करना है, और इंडिया के कोई भी एग्जाम को आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो। चुटकी में 1 सेकेंड में ही हल कर सकते हैं। धन्यवाद।